आज की वीडियो का टॉपिक है HTML SEO, यानी कि जो HTML डेवलपर्स हैं या वेब डेवलपर्स कह लें, वो किस तरह से HTML की मदद से अपनी वेबसाइट के विजिबिलिटी को सर्च इंजन रैंकिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। Assalamualaikum everyone, my name is Varisha and welcome back to my this video। HTML की इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो जहां हमने इतना कुछ सीख लिया है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि HTML की हेल्प से हम कैसे अपनी वेबसाइट का SEO कर सकते हैं। ये SEO का कंप्लीट कोर्स नहीं है, बस मैं आप लोगों को इतना SEO समझाना चाहती हूँ कि आपको मालूम हो जाए SEO होता क्या है और इसे HTML में किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज SEO। SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को सर्च इंजन रैंकिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। SEO को अपनी वेबसाइट में ऐड करना हर वेब डेवलपर के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन सिर्फ SEO को ऐड करने से ही आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होने वाली। आपकी वेबसाइट में यूज़फुल कंटेंट होना चाहिए। आपकी वेबसाइट में एक्चुअल में वो कंटेंट होना चाहिए जो यूज़र्स को चाहिए, जिसके लिए वो सर्च कर रहे हैं। अगर ये सब आपकी वेबसाइट में मौजूद है तो डेफिनेटली SEO अगर आप करते हैं तो SEO भी अपना वर्क अच्छे से करेगा और आपकी वेबसाइट को रैंक होने का चांस मिलेगा। आप ये मत सोचना कि आपकी वेबसाइट में यूज़फुल कंटेंट है ही नहीं, यूज़र्स के मुताबिक कंटेंट है ही नहीं और आप सिर्फ SEO करके अपनी वेबसाइट को रैंकिंग पे पहुंचा देंगे। हमारे पास SEO में 2 टाइप्स होते हैं, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO में क्या क्या शामिल होता है हम आज की वीडियो में देखेंगे और ऑफ पेज SEO में लिंक बिल्डिंग वगैरह शामिल होता है। इन सब को हम डिटेल से सीखेंगे SEO की कंप्लीट कोर्स वीडियो में। SEO में सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है या नहीं। तो जो HTML टैग्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी HTML डॉक्यूमेंट को वेल स्ट्रक्चर्ड बनाने में और सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझाने में। तो सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो हेडिंग टैग्स हैं, सेमेंटिक HTML है। अगर आपने मेरी HTML कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखा है, उसे समझा है, तो आपको पता होगा हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, सेमेंटिक HTML क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, आपने अपनी वेबसाइट के हर पेज में H1 टैग को लाजमी यूज़ करना है एज अ मेन हेडिंग, और वो मेन हेडिंग रिलेवेंट हो वेबसाइट के पेज कंटेंट से। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूंगी अपने ब्राउज़र में जाकर। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, और मैं सर्च करूँगी किसी भी मेकअप सर्विसेज के बारे में, ठीक है। अगर मैं मेकअप सर्विसेज के बारे में सर्च करती हूँ तो मेरे पास सैलून्स वेबसाइट ही आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर ब्राइडल मेकअप सर्विसेज लिखती हूँ, अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट में ब्राइडल मेकअप ये हेडिंग को ऐड किया है, यानी H1 टैग में ऐड किया है ब्राइडल मेकअप, तो सर्च इंजन ने वो फ़ौरन से कैच कर लिया और उनकी वेबसाइट मुझे लाकर दे दी। तो ये क्या हुआ, वेबसाइट को रैंक करने का तरीका हुआ कि उनका जो कंटेंट है वो भी मेकअप के हिसाब से है और जो मेन हेडिंग है वो तो उन्होंने अपने कंटेंट से रिलेवेंट ही ऐड करी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास टाइटल है। मैं फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इसको खोल लेती हूँ कि यहाँ पर एज अ मेन हेडिंग मेरे पास क्या आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान नंबर 1 बेस्ट ब्यूटी सर्विसेज। ये कम्प्लीटली लोड नहीं हुई अभी। तो देखें, ब्राइडल मेकअप सर्विसेज, जो मैंने सर्च किया वही मेरे पास आया। देखें, इन्होंने फर्स्ट
ये इनका S1 टैग है। अगर मेन हेडिंग आपने अपने पेज कंटेंट से रिलेवेंट दी है तो ज़रूर ये आपके वेबसाइट को रैंक होने का चांस मिलेगा। वो इस तरह के आपको ये तो नहीं मालूम यूज़र एग्जैक्टली क्या सर्च करेगा, लेकिन आपने अपने आइडिया से यहाँ पे लिख दिया ब्राइडल मेकअप सर्विसेज, तो आपकी वेबसाइट जो है ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने H1 टैग को यूज़ करना है ताकि रैंक होने के चांस बने आपकी वेबसाइट में। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ रिसेप्शन मेकअप, ठीक है, आपको ये भी बता देती हूँ रिसेप्शन मेकअप सर्विसेज। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर रिसेप्शन मेकअप सर्विसेज लिखा और यहाँ पर कोई वेबसाइट इस हिसाब से नहीं मिल रही मुझे कि जो मुझे रिसेप्शन मेकअप सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर पढ़ा ब्राइडल मेकअप तो हो रहा है यहाँ, मतलब वही है मिलता जुलता, तो रिसेप्शन मेकअप भी होता होगा। इन्होंने ब्राइडल देखे हेडिंग क्या दी हुई है, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है ब्राइडल एंड पार्टी मेकअप। ठीक है, अब इनको एग्जैक्टली तो नहीं पता ना कि यूज़र सर्च क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने उससे मिलता जुलता यहाँ पर अपना कंटेंट बनाया, अपनी हेडिंग को रखा, तो मेरे पास इनकी वेबसाइट भी आ गई सिंपली। ठीक है, तो इस तरह से आपने बिल्कुल आपको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आपने अपने आइडिया से इन सब से अपनी मेन हेडिंग को ऐड करना है अपनी वेबसाइट। ठीक है, और आप इसी तरह से H2 H3 टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से। ये भी सर्च इंजन की हेल्प करता है आपके पेज स्ट्रक्चर को समझने में कि भाई इनकी मेन हेडिंग क्या है, सेकंड हेडिंग इनकी क्या है जो उससे कम इम्पोर्टेंस रखती है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, इन पर प्रैक्टिस करें। अब मैं बात करती हूँ सेमेंटिक HTML की। तो जो सेमेंटिक HTML है, आई बटन पर जाएं और क्लिक करें और वहाँ से सीखें सेमेंटिक HTML क्या होता है। उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। बस यहाँ पे मैं आपको इतना बता देती हूँ कि सर्च इंजन को समझ आ रहा होता है कि भाई इनका मेन कंटेंट क्या है, मतलब हेडर कौन सा है, फूटर कौन सा है, इनका मेन कंटेंट कौन सा है, कहाँ इनके आर्टिकल्स हैं। तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, SEO में सबसे पहले आपने इस पर फोकस करना है कि आपका HTML डॉक्यूमेंट वेल स्ट्रक्चर्ड है या नहीं। ये सबसे फर्स्ट जो आपका काम है वो यही है। तो आपकी हेल्प करेगा ये सेमेंटिक HTML आपके HTML डॉक्यूमेंट को वेल स्ट्रक्चर्ड बनाने में। और आपने इसी तरह से हेडिंग यूज़ करनी है, H1 कहाँ यूज़ करना है, H2 H3 कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अच्छा जी, तो अब जो सेकेंडली हम SEO में करेंगे वो है ऑप्टिमाइज मेटा टैग्स। मेटा टैग्स में मेटा डेटा शामिल किए हो जाते हैं, मतलब मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं मेटा टैग्स में। किस तरह से, अब ये मेटा डेटा क्या होते हैं, तो देखिए वेबसाइट की जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। अब मेन इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सर्च किया था ब्राइडल मेकअप सर्विसेज। ठीक है, तो इसका मेटा डेटा क्या है, ये जो इसका टाइटल है ये इसका मेटा डेटा है, ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है ये इसका मेटा डेटा है। ठीक है, तो इसे हम मेटा डेटा कहते हैं और ये मेटा टैग्स के ज़रिए हम इसे यूज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है इतना ज़्यादा रैंकिंग के लिए तो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन विजिटर को अट्रैक्ट ज़रूर करते हैं। अब वो कैसे, देखें, यहाँ पर मैंने सर्च किया ब्राइडल मेकअप सर्विसेज। हो सकता है मैं फर्स्ट वाली वेबसाइट ना चूज़ करूँ, सेकंड वाली वेबसाइट चूज़ ना करूँ, मैं यहाँ पे पूरा सर्च करके यहाँ पर मुझे जो दूसरी वेबसाइट जो अच्छी लग रही हो ये वाली सर्च करूँ। ठीक है, अब वो मैं क्यों कर रही हूँ, यहाँ पर इतनी सारी मुझे ऊपर वेबसाइट मिल रही है तो मैं इसको आके क्यों सर्च कर रही हूँ, वो इसलिए हो सकता है मुझे इसका टाइटल बहुत पसंद आया, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लग रहा हो। मेकअप सर्विसेज एट होम, गेट द बेस्ट मेकअप सर्विसेज एट होम फ्रॉम घरपर.com। मतलब मुझे इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह बहुत अच्छा लगा और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये वजह हो सकती है कि अगर हम मेटा टैग्स को यूटिलाइज करें अपने कोड में तो हम जो है विजिटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अच्छा टाइटल अच्छा डिस्क्रिप्शन देकर। ठीक है, तो ये भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिस में शामिल है SEO के लिए। तो जब सर्च इंजन देखेगा कि भाई इस पर क्लिक्स इतने आ रहे हैं, हमने इसको इतना नीचे किया हुआ है फिर भी क्लिक्स आ रहे हैं, तो वो खुद चाहेगा कि आपकी वेबसाइट आगे फ्रंट पर दिखे। ठीक है, तो ये भी एक चांस आपको मिल सकता है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो। ओके,
अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ वहाँ पे किस तरह से मेटा टैग्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सारे मेटा टैग्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप मेटा टैग्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मेटा, ठीक है, मेटा डिस्क। अब जो है यहाँ पर देखें नेम डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट में आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कंटेंट एट्रीब्यूट में। जैसे कि अभी मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटेंट एट्रीब्यूट में अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और नेम जो है नेम में डिस्क्रिप्शन ही आएगा, ठीक है। और अगर आपको मेटा टैग्स और भी ज़्यादा देखें, आप कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। जो आपका कंटेंट है वेबसाइट का उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं अपने मेटा डेटा में, मेटा टैग्स के अंदर। जैसे कि मेटा और कीवर्ड्स अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर कीवर्ड्स के लिए नेम आएगा, आई थिंक कीवर्ड्स ही आएगा, ये देखें कीवर्ड्स, KWA कीवर्ड्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जैसे कि मेकअप, ब्राइडल मेकअप, इस तरह से आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फिर भी आपने देखना है तो आप यहाँ पे मेटा टैग्स देखें, मेटा टैग्स इन HTML, तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखें यहाँ पे इन्होंने बताया डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, ऑथर नेम आप ऐड कर सकते हैं, ये सब मेटा टैग्स में शामिल है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि हम किस तरह से मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। हमारे पास SEO का एक और पार्ट है ऑप्टिमाइज URL। URL आप जानते हैं वेबसाइट के एड्रेस को हम URL कहते हैं। तो इन्हें हमें ऑप्टिमाइज क्यों करना है, इसकी सबसे बड़ी वजह है, देखें अगर आपका URL, आपका एड्रेस भी ये आइडेंटिफाई कर रहा हो कि ये वेबसाइट किस चीज़ की है, तो क्या ही बात होगी। हमारे SEO के पार्ट में ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हमारा जो URL है, बहुत लोग इसे फर्स्ट स्टेप पे भी रखते हैं कि सबसे पहले हम अपने URL को में SEO दें। SEO मतलब किस तरह से कि हमारे URL ही हमें बता रहा हो कि वेबसाइट किस चीज़ की है। जैसे कि इस वेबसाइट की एग्जांपल ले लें, मैंने आप लोगों के लिए ये ओपन करी है। तो इस वेबसाइट का URL आप देखें, इसका जो स्लैग है वहाँ लिखा हुआ है ब्राइडल मेकअप सर्विसेज। अब ये स्लैग ये बता रहा है कि ये जो पेज है ब्राइडल मेकअप सर्विसेज वाला, ये किस चीज़ का पेज है, मतलब इसमें क्या कंटेंट हो सकता है, URL से ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं URL ये किसी और को शेयर करती हूँ तो वो URL को रीड करके ही बता देगा कि भाई ये किस हवाले से ये URL है, क्या है। अगर मैं यहाँ पर इसके जगह पर कुछ और दे दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये तो दे दूँ कि ये कोई ब्यूटी पार्लर का URL है, ठीक है, ब्यूटी सैलून में यहाँ पे दे दूँ और उसके बाद ये कर लूँ। अब वो ये तो देख लेगा कि ये URL है, चलो ये पढ़ लिया उसने, ब्यूटी सैलून है कोई, ठीक है, क्या इसका मतलब उसको समझ आएगा, नहीं ना। तो हमेशा जो है SEO में ये आता है कि अपने URL को रीडेबल बनाएं, डिस्क्रिप्टिव बनाएं और शॉर्ट रखें। इतना ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल दे रहे हैं यहाँ पर, नहीं, आपने कुछ ऐसा वहाँ पे वर्ड यूज़ करना है, ऐसा स्लैग बनाना है कि बस अंदाज़ा हो जाए कि ये जो URL है किस चीज़ का है, इसका कंटेंट क्या हो सकता है, ठीक है। और आपने इसमें कीवर्ड्स भी ऐड कर देने हैं, जैसे कि यही आप कोई भी कीवर्ड ले लें इस हवाले से कि ब्राइडल मेकअप सर्विसेज, ठीक है, चलें ब्यूटी सैलून दे दिया, अब आपने यहाँ पे स्लैश लगाकर ब्राइडल मेकअप लिख दिया, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग ना करें, ज़्यादा लॉन्ग ना करें अपने URL को, बस इस तरह से आप लिख सकते हैं। या सैलून ना रखें, ब्यूटी रख लें, ठीक है, ब्यूटी भी एक तरह से कीवर्ड कह सकते हैं आप, ब्राइडल मेकअप, ठीक है। तो आपने इस तरह से URL रखे हैं, ये भी SEO का एक पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके वर्ड कुछ इस तरह से हो तो बीच में हाइफन ज़रूर आना चाहिए। आपने जो भी लिखना है उसको सेपरेट करने के लिए आपको हाइफन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से आपने URL देने हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अच्छा जी, तो अब बारी है SEO के फोर्थ पार्ट की, वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आपने हमेशा अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज लाजमी करना है। ये SEO का फोर्थ पार्ट है, वो इसलिए है कि अगर आपकी वेबसाइट में इमेजेस जो है उनका साइज बहुत ज़्यादा होगा ना, तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट बहुत ही स्लो लोड होगी, ठीक है। और जो वेबसाइट लोड स्लो होती है ना, उन्हें यूज़र्स पसंद नहीं करते। अगर क्विकली आपकी वेबसाइट लोड हो रही है तो ऐसी वेबसाइट को यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट को क्विकली लोडिंग वेबसाइट बनानी है तो इमेज को आपने कॉम्प्रेस लाजमी करना है, यानी उसका साइज़ को कम करना है। अब मेरे पास एक यहाँ पर इमेज है, देखिए image.jpg मैंने यहाँ पर अपने फोल्डर में रखी है। अगर हम इसके फोल्डर में यहाँ पर जाएँ
तो देखिए इसका साइज़ अगर हम चेक करें तो साइज़ आ रहा है 556 KB, 556 KB, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा इमेजेस अपनी वेबसाइट में ऐड कर दूंगी तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो लोड होगी और इसकी रैंकिंग ख़राब होगी, ठीक है। तो इसे जो है हमने क्या करना है, कॉम्प्रेस करना है। काफ़ी ज़्यादा इमेज कॉम्प्रेसर आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर, आप जाए इसे सर्च करें और किसी भी अच्छे से टूल को यहाँ पर आप यूटिलाइज करें। जैसे कि मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं सिलेक्ट इमेज करें, हम जाकर इसको जल्दी से सिलेक्ट इमेज कर लेते हैं। हमारा फोल्डर ये है, ये खुला हुआ है, इमेज पे जाएंगे हम और इसे जो है कॉम्प्रेस, अभी कॉम्प्रेस करके दे रहे हैं हमें। अब देखिए कितने का कर दिया इन्होंने, न्यू साइज़। ओल्ड साइज हमारा 556 का और न्यू साइज हमारा 173। अब इस तरह से हम साइज कम करेंगे ना तो हमारी जो वेबसाइट में इमेजेस होंगी वो कंप्रेस होकर जो अवेलेबल होंगी, तो लोड टाइम जो होता है कम हो जाता है। मतलब हम जो है लोड टाइम को बढ़ा नहीं सकते, कम करेंगे तो ही वेबसाइट का इंप्रेशन जो है अच्छा बढ़ेगा यूज़र पर और फिर रैंकिंग के चांस बनेंगे। तो इस तरह से अपने इमेज को ज़रूर ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके बाद ही अपलोड करना है, तभी आप एक अच्छे डेवलपर भी कहलाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एक और एसईओ का पार्ट है, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड को भी आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी कि हमारे पास जो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल होती हैं इन्हें कॉम्प्रेस करके हमारे पास जो फाइल होती हैं इनमें जो कोड हम लिखते हैं उसमें वाइट स्पेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी फाइल्स को जो है कर देते हैं कोड लिखने के टाइम पर। तो इसे कॉम्प्रेस करने के लिए हमारे पास काफ़ी टूल्स होते हैं जिन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल, जावास्क्रिप्ट कॉम्प्रेसर, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टूल्स आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, मैं कोई CSS का एक नॉर्मल सा कोड उठाकर आपको बता देती हूँ। CSS कोड, तो देखिए यहाँ पर मुझे कुछ कोड मिल गए। मैं यहाँ पर CSS का जो कोड है वो पूरा कॉपी कर लेती हूँ और अपने कंप्रेसर में यहाँ पर इंक्लूड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको कोड टाइप दे देती हूँ, हमारे पास जो है CSS है, ठीक है। और यहाँ पर हमने Ctrl+V करके ये पूरा कोड देखे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है। अब मैं इसे कॉम्प्रेस करती हूँ तो देखें ये हमारी फाइल को किस तरह से कॉम्प्रेस करना है। बिल्कुल छोटा सा कर लिया, सारे जो वाइट स्पेस वगैरह थे इसे हटा दिए। तो इस तरह से ये फाइल्स को जो है कॉम्प्रेस करना है। आपने इस तरह से कोड को ऑप्टिमाइज ज़रूर करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी बता दी मैंने आपको, कोड ऑप्टिमाइजेशन भी बता दी। वो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ CSS को करें, आप HTML फाइल को भी करें, CSS फाइल को भी करें और जावास्क्रिप्ट फाइल को भी करें। यहाँ पे आपके पास एक कोड टाइप दिया हुआ है कि आप किस तरह की फाइल्स को कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम HTML की हेल्प से अपनी वेबसाइट में SEO कर सकते हैं। हेडिंग टैग्स, मेटा टैग्स को यूज़ करके, सेमेंटिक HTML को यूटिलाइज करके, इसके अलावा इमेज को ऑप्टिमाइज करके हम कोड ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और सर्च इंजन की हेल्प कर सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट को फाइंड कर सके। Thanks for watching and don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more web development tips and tricks. And if you want to do complete web development course, so you can also visit and subscribe to our channel. Allah Hafiz.